दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? जब से ये सवाल सोशल मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में तैरना शुरू हुआ है ना, बीजेपी के कुछ नेताओं की अच्छी खासी फजीहत हो गई है। कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या बोला, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल सरगर्मियां तो ऐसी ही सुनाई दे रही हैं कि कमलनाथ बहुत नाराज हैं अपनी पार्टी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने उनको राज्यसभा नहीं भेजा, इसीलिए हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कमलनाथ हो सकता है बीजेपी ज्वाइन ना करें, उनके बेटे नकुलनाथ को वो बीजेपी ज्वाइन करवा लें। और जैसा कि होता है हमारे देश की राजनीति में, कई बार पति पत्नी अलग अलग पार्टियों में होते हैं, बाप बेटा अलग अलग पार्टियों में होते हैं, रहा है इससे पहले भी। तो हो सकता है कि कमलनाथ अपने बेटे के लिए भी कह दे कि भाई बेटे का फैसला है, बेटा बीजेपी में जाना चाहता है तो मैं क्या करूं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बाद से बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। बीजेपी के कुछ नेता जो उनके सोशल मीडिया के शूरवीर हैं, जिनका काम ही सोशल मीडिया में नफरत फैलाना है, वो अब मारे मारे फिर रहे हैं अपना चेहरा छुपाए। उनमें से एक है तेजिंदर बग्गा। दोस्तों, तेजिंदर बग्गा दिल्ली के नेताओं में से एक हैं और उनकी कैसे अब कमलनाथ की बीजेपी में ज्वाइन होने की खबर के बाद सोशल मीडिया में ट्रोलिंग हो रही है, लोग उन पर मौज ले रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताती हूँ। तेजिंदर बग्गा ने दोस्तों अभी नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो मध्य प्रदेश में चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी का एक बड़ा हथियार था कमलनाथ का चेहरा। बीजेपी आज से नहीं, हमेशा से कमलनाथ पर दिल्ली में जो सिख दंगे हुए थे उनमें आरोपी होने का आरोप लगाती रही है। और इसको लेकर हालांकि कमलनाथ पर कभी ना तो कोई आरोप सिद्ध हुआ है, ना ही कभी इस तरह का कोई मामला उन पर चला है, लेकिन ये आरोप बीजेपी के हमेशा रहे हैं कमलनाथ पर कि पंजाब में आतंकवाद इनकी वजह से फैला, दिल्ली में दंगे इनकी वजह से हुए। तो देखिए, तेजिंदर बग्गा बीजेपी के दिल्ली के नेता, इन्होंने 8 नवंबर पिछले साल ये ट्वीट किया है। किसके लिए? कमलनाथ के लिए। भिंडरेवाला को फंडिंग करने वाले और पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंक देने वाले कमलनाथ क्या मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? और ये जो ट्वीट कर रहे हैं फोटो, ये पोस्टर भी बीजेपी का ही है, उस वक्त का चुनाव प्रचार का जो बीजेपी ने जारी किया था। पंजाब में आतंकवाद के जन्मदाता कमलनाथ क्यों मुख्यमंत्री बनने लायक है? कमाल की बात है। एकदम से देखिए कैसे हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। मतलब कमाली की बात है। जो बीजेपी कमलनाथ को पानी पी पी कर गालियां बका करती थी कि ये इनकी वजह से पंजाब में आतंकवाद फैला, सिख विरोधी दंगों में भी ये शामिल थे दिल्ली के, आज वो कमलनाथ बीजेपी को एकदम सुहाने लगे हैं। अब इस पर लोगों ने तेजिंदर बग्गा पर देखिए मौज ली, नहीं पर शायद भाजपा में शामिल होकर तेरे नए मालिक बनने लायक हैं। मतलब लोग अब बग्गा साहब से कह रहे हैं कि बग्गा साहब अब आप क्या कीजिएगा, जिनको आप गालियां बकते थे अब वो तो आप ही के मालिक बन जाएंगे। अब तेजिंदर बग्गा, यही नहीं दोस्तों, 2018 की एक और तस्वीर तेजिंदर बग्गा की सोशल मीडिया में खूब लोग वायरल कर रहे हैं। इसमें बग्गा साहब ने बकायदा अनशन किया था। हाँ, उनकी फोटो है भाई, मैं थोड़ी कह रही हूँ, उनकी फोटो है। देखिए, ये अनशन किया था इन्होंने इस मुद्दे पर कि कमलनाथ पर सख्त कार्रवाई हो, कमलनाथ के खिलाफ फिर से जांच शुरू हो। दिल्ली में जो दंगे हुए थे, इसको लेकर एसआईटी फिर से कमलनाथ के ऊपर अपनी जांच आगे बढ़ाई। इसको लेकर बग्गा साहब ने अनशन किया था भाई। अनशन करने, उनका अनशन छुड़वाने के लिए दिल्ली में जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो आए थे, अपने हाथ से पानी पिलाकर बग्गा साहब का अनशन छुड़वाया था। अब बताइए, जो 2018 में बग्गा साहब जिस कमलनाथ के खिलाफ एसआईटी चलाने के लिए अनशन कर रहे थे, अब बग्गा साहब क्या करेंगे कमलनाथ अगर बीजेपी में आ गए? तो बताइए, कोई बात हुई? अब इसको लेकर भी देखिए लोगों ने इनकी मौज ली है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा कमलनाथ जी को अपने यहाँ शामिल करेगी, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता तेजिंदर बग्गा उनके खिलाफ आमरण अनशन कर चुके हैं और उनको जेल पहुंचाने का प्रण लिए हुए हैं। अगर कमलनाथ भाजपा आए तो बग्गा जी उनकी चप्पल उठाकर युगांडा चले जाएंगे और वहां झुमके बेचेंगे। ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए वैसे किसी को, नहीं, बड़ी गलत बात है। अब तेजिंदर बग्गा को इसके बाद गुस्सा आ गया, नाराज हो गए, वो इतना ट्रोलिंग हो गई उनकी। तेजिंदर बग्गा ने न्यूज चैनल्स को बहुत ही बड़ी खबर दे दी। उन्होंने कह दिया, न्यूज ऑफ कमलनाथ ज्वाइनिंग बीजेपी इज फेक, मतलब कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, खबर नकली है, झूठी है। बताइए, कमलनाथ ने अब तक इस मामले में कुछ कहा नहीं है, लेकिन बग्गा साहब को जानकारी मिल गई और बग्गा साहब की ये जानकारी किसी न्यूज चैनल ने चलाई भी नहीं। बताइए, भारी बेइज्जती। कमलनाथ से आज मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो कमलनाथ ने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिसको जाना है वो जा सकता है। अब कमलनाथ किसके लिए बोल रहे हैं? अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं? ये उन्होंने साफ तौर पर खंडन नहीं किया कि हाँ मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा हूँ, या फिर ये भी नहीं कहा
कि मुझे बीजेपी में नहीं जाना, मैं कांग्रेस में खुश हूं, गोलमोल जवाब देकर निकल गए। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ एक तरह से अपनी पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि वो राज्यसभा जाना चाहते थे और पार्टी उनसे नाराज चल रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर उनकी काफी गलतियां, जिसका खामियाजा पार्टी को हार की तरह भुगतना पड़ा। बग्गा साहब की तो ट्रोलिंग हो ही रही है दोस्तों, लेकिन एक और नेता है जिनके सोशल मीडिया में खूब ट्रोलिंग हो रही है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब महीनों हफ्तों पहले भी नहीं, 7 फरवरी को कुछ ही दिन हुए थे जब बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को लेकर उच्च कोटि का ज्ञान दिया था, उच्च कोटि का। जी, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कमलनाथ बासी फल है। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय से, क्योंकि काफी दिनों से कमलनाथ की बीजेपी में ज्वाइन करने की, बीजेपी में आने की अटकल चल रही थी, तो कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया कि भाई कमलनाथ अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस पे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, कोई बासी फल थोड़े खरीदेगा, बताइए। कैलाश विजयवर्गीय कमलनाथ को बासी फल कह रहे हैं और यहाँ न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कमलनाथ की डील हो गई है, कमलनाथ नहीं तो कमलनाथ के बेटे ज्वाइन करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कैलाश विजयवर्गीय कमलनाथ को बासी फल मान रहे हैं और उनके बेटे को ताजी फल मान रहे हैं। हो सकता है भाई ताजी फल तो ज्वाइन कर सकता है ना बीजेपी। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनको मोदी जी आंखें दिखाते थे, जो ईडी और तमाम तरह की एजेंसियों के रडार में थे, वो खट्टे से बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं और पट्टे से उनके सारे के सारे दाग धुल जाते हैं। मतलब हमारे घर की मशीन भी इतनी जल्दी दाग नहीं धुलती भाई। मतलब ऐसे अब वो बीजेपी जो पानी पी पी कर आज तक कमलनाथ को सिख विरोधी दंगों का एक तरह से गुनहगार मानती रही, अब अटकलबाजी शुरू हो गई है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब बड़ी बात यह दोस्तों कि इस पूरे मसले में कमलनाथ और उनकी पूरी की पूरी राजनीति एक्सपोज हो गई, क्योंकि ये स्थिति कमलनाथ के आगे नहीं आनी चाहिए थी। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं और उनकी पार्टी ने उनको क्या नहीं बनाया है। मतलब इंदिरा गांधी ने बकायदा कमलनाथ को, जब राजनीति में कमलनाथ ने ABCD सीखी थी तो इंदिरा गांधी की मौजूदगी में सीखी थी और इंदिरा गांधी ने बकायदा उनके लिए प्रचार किया था। कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी ने जब उनके लिए प्रचार किया था तो कहा था कि ये मेरा तीसरा बेटा है। आज वो कमलनाथ, उनके लिए इस तरह की खबरें भी उठ रही हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वो करे ना करे अलग बात है, तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कमलनाथ के लिए कि पूरी जिंदगी उन्होंने एक पार्टी को दे दी और उस पार्टी ने भी पूरी जिंदगी उनको बहुत कुछ दिया है। केंद्र के बड़े बड़े, जब कांग्रेस की सत्ता रही, यूपीए की सत्ता रही, केंद्र में बड़े बड़े मंत्री पद मिले हैं कमलनाथ को, अव्वल दर्जे के मंत्री पद मिले। सालों बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले जब मैं MP में चुनाव कवर करने गई थी तो कांग्रेस का वहां कोई नाम नहीं ले रहा था, सब कमलनाथ कर रहे थे। पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस ने कमलनाथ के कंधे पर डाल दी थी और कमलनाथ ने अपनी मर्जी से सारे लोगों को टिकट बांटे, अपनी मर्जी पर बहुत से ऐसे फैसले लिए जिसको लेकर कांग्रेस आलाकमान खुश नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने उनको फ्री हैंड दिया। उसके बावजूद भी कमलनाथ इस बात पर नाराज हो गए कि हाय, मेरे को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, तो मतलब अब इससे ज्यादा कोई पार्टी किसी भी नेता के लिए क्या ही करेगी। मतलब ये तो लालची पने की हद है दोस्तों, अगर वाकई यही वजह है। यही नहीं दोस्तों, कमलनाथ तो उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने एक तरह से अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ फैसले लिए। अब इस चुनाव में ये तय हुआ था, इसी मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त आपको याद होगा इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों की एक लिस्ट बनाई थी कि इन एंकरों के साथ ना तो हम कोई किसी शो में अपना प्रवक्ता भेजेंगे, ना इन एंकरों के शो में हमारा कोई नेता इंटरव्यू देगा। ये सारे नियमों को ताक पे रख के, इस फैसले को ताक पे रखकर कमलनाथ ने गोदी एंकरों को भर भर के इंटरव्यू दिए। मतलब कमलनाथ तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और अंत में हुआ क्या हश्र हुआ कांग्रेस का। सवाल ये कि अगर ऐसी स्थिति कमलनाथ के सामने आ गई है कि राजनीति के इस मुहाने पर खड़े होकर उनको लेकर खबरें भी उड़ रही हैं बीजेपी में शामिल होने की, तो क्या वो कांग्रेस के अंदर रहकर बीजेपी के स्लीपिंग सेल की तरह काम कर रहे थे? मतलब कि वो क्या महीनों से या फिर सालों से बीजेपी के साथ कांटेक्ट में थे और बीजेपी के कहने पर ही क्या कांग्रेस इस तरह से कांग्रेस को हराया उन्होंने? हालांकि इस पूरे मसले में दोस्तों बीजेपी की राजनीति को लेकर भी सवाल उठने चाहिए। हर बात को लेकर आप मास्टर स्ट्रोक नहीं कर सकते। मतलब बिहार में अमित शाह जी नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, यही बोला था ना अमित शाह ने। और ऐसा भी नहीं कि सालों पहले बोला था, पिछले साल का बयान था। और अभी क्या हुआ है, सबने सब कुछ देखा है, सबके सामने सब कुछ हुआ है। मतलब नीतीश कुमार पलटी मार लेते हैं और बीजेपी उनके आगे रेड कार्पेट बिछा देती है। अब वही बीजेपी जो पानी पी पी कर सालों तक कमलनाथ को गरियाती रही, आज अगर वो या उनके बेटे भी शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी को भी एक
क्वेश्चन मार्क है ना उसके आगे की, मतलब कोई भी किसी को भी क्या बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर देश में मंदिर लहर चल रही है, अगर मोदी जी ने भारत को विश्वगुरु बना ही दिया है, मोदी जी का डंका टाइप का कुछ बज ही रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी हड़बड़ाहट, इतना ये उतावलापन क्यों कि इसको भी शामिल कर लो, उसको भी शामिल कर लो, इसको भी तोड़ दो, उसको भी तोड़ दो, क्यों? जो पार्टी इतनी मजबूत है, जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी को उम्मीद है कि हर राज्य में वो क्लीन स्वीप करने वाली है, तो कमलनाथ को शामिल करके बीजेपी कौन सा तीर मार लेगी? कमलनाथ अगर इतने बड़े नेता होते तो वो अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव जितवा देते, नहीं जितवा पाए ना। तो बीजेपी ऐसे बासी फलों को, जो कि कैलाश विजयवर्गीय ही कह रहे हैं, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता कह रहे हैं, ऐसे बासी फल बीजेपी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके हासिल क्या करेगी? क्या मोदी जी के 400 प्लस के नारे पर बीजेपी को विश्वास नहीं है, या फिर ये 400 प्लस भी मोदी जी के कई जुमलों में से एक है? क्या वाकई में जमीन के अंदर ग्राउंड पर बीजेपी गोट फंसी हुई है, बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा बेड़ा पार 2024 के चुनाव में? तो जिस पार्टी से जो आता है उसको अपने साथ शामिल कर लो, क्योंकि याद रखिए मध्य प्रदेश में केवल एक छिंदवाड़ा सीट थी दोस्तों, केवल छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लोकसभा चुनाव जीते थे और अच्छे मार्जिन से जीते थे। और बीजेपी चाहती है कि वो हर राज्य में, एटलीस्ट हिंदी पट्टी राज्य में तो अपना परफॉर्मेंस बेहतर करे। तो बीजेपी ये चाहती है कि इस सीट में भी वो अपने जो हैसियत है वो बढ़ाए। यही नहीं दोस्तों, अब तो लोगों ने बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की ये वीडियो भी शेयर करनी शुरू कर दी है, जिसमें बीजेपी ने कमलनाथ को कहा था करप्शन का नाथ, करप्शन नाथ है ये, सबको लूट खाएगा, अरे कुर्सी मिली इसको तो एमपी बेच खाएगा। लोग कह रहे हैं बीजेपी से कि आप कम से कम ये वीडियो तो डिलीट कर दें। तो दोस्तों अगर 1% कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी को क्या मिल जाएगा? बीजेपी को हो सकता है कि छिंदवाड़ा की सीट मिल जाए, बीजेपी नकुलनाथ को फिर टिकट दे दे अपनी पार्टी से, और फिर नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ जाए। लेकिन उससे होगा क्या? एक सीट, मतलब एक सीट के लिए क्या इतनी तरस रही है भाजपा कि मध्य प्रदेश बिहार में नीतीश कुमार को, जिनको पानी पी कर गालियां बकती थी बीजेपी, उनके साथ गठबंधन करने को तैयार है। वहां मध्य प्रदेश में अजीत पवार, जिनके भ्रष्टाचार को लेकर क्या क्या बातें बोला करती थी बीजेपी, उनके साथ उनको डिप्टी सीएम बना दे, उनको अपने सरकार में शामिल करवा दे, पार्टी तोड़ दे, शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, और अब कमलनाथ को अपने साथ शामिल करने को तैयार है। तो सवाल है दोस्तों कि मोदी लहर या मंदिर लहर जैसी जो हवाबाजी है, मतलब हवाबाजी ही है क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें, क्योंकि मेरी इस आजाद पत्रकारिता को आप ही के सपोर्ट की जरूरत है।